नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस फेसबुक और यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग बांकीपुर विधानसभा का विश्लेषण करेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। तो बांकीपुर विधानसभा में जो अभी वास्तविक स्थिति है वो जनसुराज के पक्ष में है, आरजेडी के पक्ष में है या फिर बीजेपी के पक्ष में, इन चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बांकीपुर विधानसभा का दौरा कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक विश्लेषणात्मक वीडियो किया जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का फुटेज लिया, बहुत सारे लोगों का जो है बाइट लिया, बहुत सारे लोगों से बात किया, अलग अलग समूहों से बात किया, युवाओं से बात किया, महिलाओं से बात किया, व्यापारियों से बात किया। तो उस अध्ययन के आधार पर मैंने सोचा कि एक मैं रिपोर्ट बनाऊं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ये सीट है ये हॉट सीट मानी जा रही है। प्रशांत किशोर यहाँ से खड़े हैं जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में, और नीरज सिन्हा खड़े हैं बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। आरजेडी से रेखा गुप्ता है जो पिछली बार भी इस सीट से लड़े थे। अब ये जो सीट है इसका जो सामाजिक ताना बाना थोड़ा जटिल है, और इस बार प्रशांत किशोर के खड़े होने से ये जो ताना बाना है वो और जटिल हो गया है। तो देखिए, अभी जो स्थिति है उसमें सम्राट चौधरी के चेहरे से, मुख्यमंत्री के चेहरे से थोड़े लोग नाराज थे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने लगातार सम्राट चौधरी को ही अटैक किया है, मतलब जो नीरज सिन्हा प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको प्रशांत किशोर अटैक नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर सीधे सीधे सम्राट चौधरी को अटैक कर रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी जो है 7वीं पास है, सम्राट चौधरी जो है अयोग्य व्यक्ति हैं, असक्षम व्यक्ति हैं, और सम्राट चौधरी जो है जो है हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए थे। इस तरह का मामला उन्होंने उठाया है और वो लगातार उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो हमला है जिस तरीके से सम्राट चौधरी पर है, इसके पीछे बहुत सारे उनके अपने भी कारण हैं, और एक कारण है कि इस विधानसभा में अधिक से अधिक जो सम्राट के विरोधी गुट के लोग हैं उनके वोट का फायदा उठाया जाए। अब सम्राट के विरोधी गुट के लोग कौन हैं? तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नीट जो छात्रा थी उनका जो है रेप के बाद हत्या कर दिया गया था। वो मामला जो है इतना तूल पकड़ा, इसके बाद उस मामले को सीबीआई को सौंपना पड़ा। फिर हालांकि उस समय जो है उतनी जो है नाराजगी नहीं थी एनडीए सरकार को लेकर, और जो है नीतीश कुमार जो है वो उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, इनके मंत्रिमंडल में जो है शामिल किया जाता है निशांत कुमार को, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो उसके बाद एक केस, भरत तिवारी का केस जो हुआ, वो भरत तिवारी के केस के बाद में जो नीट छात्रा के मामले से जो असंतुष्टि जो था वो और उबाल पर आ गया, और ज्यादातर जो अपर कास्ट की जातियां हैं उनमें जो है खासा रोष देखने को मिल रहा है। अब ये जो सीट है वो लगातार अपर कास्ट के कब्जे में ही रहा है 1995 के बाद में, लेकिन वो कायस्थ जाति से आते हैं, मतलब जो अपर कास्ट के उम्मीदवार हैं, नितिन नवीन हो चाहे फिर नीरज सिन्हा हो। तो नॉन कायस्थ जो अपर कास्ट की जो वोट है, जिसमें बड़ी आबादी जो है भूमिहार और ब्राह्मणों की है, राजपूत की भी आबादी बहुत ठीक ठाक है, ये जो है रुष्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं इन तात्कालिक मुद्दों पे और कारणों से। अब एक और खेमा है जो नीतीश कुमार को अपदस्थ करने से नाराज है, और वो जो खेमा है वो मुझे धीरे धीरे पता चला। मुझे लगा शुरू में कि जो कुर्मी का जो वोट बैंक है इस विधानसभा में वो पूरा का पूरा चला जाएगा एनडीए के पाले में, यानी कि भाजपा के पाले में। लेकिन मैंने जब टटोला, मैंने कुछ लीडर से बात किया, उनकी जातियों के कुछ लीडर से बात किया, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात किया, तो वहां पे सीधे सीधे जो है देखा गया असंतुष्टि कि भाई नीतीश कुमार को कैसे हटा सकते हैं आप, और जब नीतीश कुमार को हटाए तो फिर हमारी जाति के व्यक्ति को क्यों नहीं बनाए। तो इसमें जो है उनका वोट का भी बिखराव दिख रहा है, जो कि मुझे बहुत हाल में पता चला। बहुत लगातार बातचीत करने से ही ये सब पता चलता है। अब एक और जो सामाजिक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है वो है मुसलमानों का। मुसलमान बोल रहे हैं कि आरजेडी फाइट में नहीं है। अब आरजेडी ताकत नहीं लगा रही है, ये भी कारण है कि आरजेडी फाइट में नहीं दिख रही है। तेजस्वी जो है विदेश में थे, आज शायद दिल्ली वापस आ गए हैं। तो आरजेडी पूरी तरीके से, आरजेडी कांग्रेस मतलब महागठबंधन मान लीजिए, आरजेडी कांग्रेस और सीपीआई-एमएल और मुकेश सहनी की भी मान लीजिए पार्टी, ये लोग पूरा ताकत जो है नहीं लगा रहे हैं इस सीट पे। तो एक कारण है कि मुसलमान जो है वो पेशोपेश की स्थिति में है,
दूसरी बात, जो मुस्लिम लोगों का जो बौद्धिक तबका है वो प्रशांत किशोर के साथ में उनका मिलना जुलना हुआ है, तो वो सट गया है। जो बौद्धिक तबका है उनका, बौद्धिक जमात जो है, डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो बड़े व्यापारियों का जो जमात है। अब सब्जी बाग के कुछ इलाकों का जब मैंने दौरा किया तो वहां पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में थोड़ा सा रुझान है, थोड़ा सा नहीं, मतलब उनको वहां एज है। अब चलते हैं एक और जातिगत समीकरण के तरफ, वो है यादव जाति का, जिनकी की ठीक ठाक वोट है। एक अध्ययन के मुताबिक 40,000 के ऊपर ही वोट है इस विधानसभा में, टोटल 3,97,000 वोट है। अब मैंने बहुत सारे, जैसे ओल्ड जक्कनपुर में मैंने कुछ जो है लोगों से बात किया जो यादव कम्युनिटी से थे। उनका कहना है कि भाई आरजेडी तो रेस में है नहीं, उपचुनाव है, इससे बहुत बिगड़ेगा, बनेगा भी नहीं। तो हम लोग जो है, और खासकर युवा जो यादव समाज के हैं, वो बोल रहे हैं सीधे सीधे कि हम लोग जनसुराज की तरफ जाएंगे, हम लोग का वोट जाएगा। फिर मैंने कुछ महिलाओं और कुछ जो है मजदूर से, जो लेबर का काम करते हैं, इस विधानसभा में ही रहते, उनसे भी बात किया। उनका भी यही कहना है लगभग कि जो है हम जनसुराज की तरफ जाएंगे। कल तो ऐसा हुआ कि मैंने जितने लोगों से बात किया उसमें से 65 से 70% लोग जो है जनसुराज का नाम ले रहे थे, और एकाध दो लोग जो है नाम ले रहे थे, एकाध दो लोग जो है नाम ले रहे थे तेजस्वी यादव का, और एकाध दो लोग जो नाम ले रहे थे बीजेपी का। तो समीकरण इतना जटिल है। उस बीच में जो प्रशांत किशोर का एक चेहरा, एक फेस जो है वो सामने आया है कि भाई ये पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, जो है ये हमारी बात को रख सकते हैं, एक आवाज बन सकते हैं विपक्ष की। तो इस तरह का भी कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं। और मैं कुछ महिलाओं से फिर बात किया, क्योंकि महिला जो है, ज्यादातर महिलाएं जो है वो जो है एनडीए के समर्थन में रही है। लेकिन एक महिला ने नीट के मामले को लेकर भी बोला, और बोला कि जो है असुरक्षा का भावना जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से जन्म लिया है असुरक्षा का भावना। तो महिलाओं के अंदर में भी असंतोष है, और खासकर भरत तिवारी के मामले के बाद में महिलाओं का एक जो पढ़ा लिखा हुआ तबका है उनमें रोष था। एक पहलू जो है वो महिलाओं के ऐसे दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है जो प्रो नीतीश थे। तो मतलब जब नीतीश कुमार सत्ता में थे तो महिलाएं जो है उनके साथ में थे। अब नीतीश कुमार है नहीं, नीतीश कुमार बाहर चले गए। हालांकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो किया, चाहे जीविका हो, चाहे 35% आरक्षण हो, चाहे शराबबंदी हो, वो मतलब अनपैरेलल्ड है। दूसरा हो सकता है कोई ना करे, लेकिन उनके जाने के बाद में जिस तरीके से एनडीए के प्रति आकर्षण था या जेडीयू के प्रति आकर्षण था, उस तरीके से क्या आकर्षण बचा रहेगा? महिलाएं क्या उस आकर्षण से सम्राट चौधरी को देखेगी? क्योंकि देख लीजिए, बिहार में जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो सबसे बड़ा चेहरा रहा है शासन सत्ता को संभालने के लिए। तो उस दृष्टिकोण से भी जो बीजेपी है वो बैकफुट पर कहीं ना कहीं दिख रही है। अब युवाओं का अगर बात करें तो ज्यादातर युवाओं का जो रुझान है वो रोजगार को लेके, चाहे फिर नीट पेपर लीक को लेके, भरत तिवारी का केस लेके, जो है एंटी जो है एनडीए, एंटी बीजेपी का सेंटीमेंट्स देखा जा रहा है। ग्राउंड पे तो यही चल रहा है। ग्राउंड पे तो सम्राट चौधरी के खिलाफ में जो युवा लोग हैं वो जहर उगल रहा है। जहर उगल रहा है मतलब मैं बाइट नहीं चला सकता हूं, ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो यूथ जनरेशन है। और 3,97,000 का जो वोट पैकेट्स है उसमें 1,20,000 के करीब युवाओं की आबादी है। तो मतलब पुरुष और महिला मिला के, मतलब गर्ल्स और दोनों बॉयज मिला के इतनी आबादी है। आप अब समझ लीजिए कि यदि वो रुष्ट हैं और यदि वो एंटी जो है बीजेपी डालते हैं, एंटी सम्राट डालते हैं, तो उनका वोट कहां जाएगा? ओल्ड जक्कनपुर में मुझे 2 युवा मिले, उनका कहना था कि मैं और मेरी बहन तो एंटी बीजेपी डालेंगे वोट, लेकिन मेरा फादर जो है वो प्रो बीजेपी है, तो वो तो बीजेपी के साथ में ही जाएंगे, लेकिन हमारा वोट जो है जनसुराज की तरफ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जनसुराज के आने से मतलब घर परिवार का वोट बट रहा है,
जैसे जदयू के आने से, नीतीश कुमार के आने से पति पत्नी का वोट बहुत जगह पे बंट रहा था, वो सेम काम अब जनसुराज करती हुई दिख रही है। तो ये जो एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, जो एक सामाजिक जो इंजीनियरिंग जो कहा जा रहा था, मैंने तो आज कुछ वैश्य समाज से जुड़े हुए लड़कों को भी देखा। मैंने जब उनसे बात किया तो पता चला कि वो वैश्य समाज से है। मैं बोला भाई आपका तो कैंडिडेट खड़ा है राजद से, जातिगत कैंडिडेट, या फिर अगर वैसे देखिएगा पुराने टाइम से तो बीजेपी के समर्थक रहे, कोर वोटर रहे। तो उनका कहना कि भाई हम तो जनसुराज के साथ में लगे हुए हैं, हम संस्थापक सदस्य हैं, उसी टाइम से हम लोग लगे हुए हैं। हमने आप लोग का तो सीट नहीं आया, तो सीट आए चाहे नहीं आए, हम प्रशांत किशोर के साथ लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर को ही मोहल्ला से वोट कराएंगे। तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंग है कि भाई इतना अचानक से, लेकिन इतना अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे क्रमिक। जो सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद में जो बिहार में असंतोष पैदा हुआ है, वो असंतोष लगातार हर एक घटना के बाद बढ़ता चला गया। और करबिगहिया में बंटी यादव की हत्या हुई, उनके घर पे सम्राट चौधरी का तो खैर कोई आदमी वैसा नहीं गया, एक जो है विधायक गए थे, मतलब सम्राट चौधरी का करीबी तो नहीं बोल सकते हैं उनको, तो स्थानीय जो है विधायक गए थे। लेकिन इधर साइड से अगर देखिएगा ऑपोजिशन से राजद के भी लोग गए उनके घर पे, और प्रशांत किशोर खुद गए। और जब शुरू दिन में बंटी यादव का के लिए सड़क जाम हुआ था, उस दिन भी प्रशांत किशोर गए थे। तो यहां से भी एक जो यादव कम्युनिटी का वोट है उसमें थोड़ा सा तो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ कि भाई देखिए वहां गए, पहले भी गए थे फिर गए, आंसू पोंछने ही सही गए। पप्पू यादव भी गए, तो रामकृपाल यादव गए थे एनडीए की तरफ से। देखिए, तो ये सब जो तात्कालिक अभी कारण बन रहा है, अभी वर्तमान का जो कारण बन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट का जो है शुरुआत है एंटी सम्राट और एंटी बीजेपी का सेंटिमेंट्स का। और जो बड़े हैंडल्स हैं, जो भूमिहार समाज के हो चाहे राजपूत समाज के हो, जो बड़े हैंडल्स हैं, जो बड़े यूथ फेस हैं, जो जिनका छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशंस है, वो लोग भी सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं कि भाई बांकीपुर में तो बीजेपी को हराना है। अब इसका काउंटर क्या है? ठीक है, आप 40 जो है मंत्री विधायक को आपने लगा दिया, लेकिन जो डिवोटेड वोट है, जो कैडर वोट है, वो तो 20% होता है। 80% जो वोट है वो तो प्रतिबद्ध वोट नहीं ना है कि मैं इसके साथ ही जाऊंगा। और उसमें अपर कास्ट में फ्लक्चुएशन, हाई फ्लक्चुएशन, जो नॉन कायस्थ अगर छोड़ दीजिए, कायस्थ का बड़ा वोट जाएगा बीजेपी में, लेकिन कायस्थ का वोट 60-65 हजार है। और पोल कितना होता है? 40% पोल होता है। और कुशवाहा का कुछ वोट जुटेगा तो क्या ये वोट और कुछ ईबीसी का वोट से बीजेपी उस स्थिति में आ पाएगी कि जीत जाए? और ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर उपचुनाव में जो लड़ाई होती है वो आमने सामने की होती है। तो उस आमने सामने की लड़ाई में क्या आरजेडी को उतना वोट मिलेगा जितना पहले मिला था? आरजेडी का तो बड़ा वोट बैंक जो दिख रहा है मुसलमानों का और यादवों का, वो तो खिसकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उपचुनाव है। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लोग समझ रहे हैं। लोग बहुत बुद्धिमान है भाई। बात एक मजदूर से आप बात करके देख लीजिए, वो आपको जो है चौंका देगा। वो शहर में रह रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़े है कि उसको पता नहीं है, सब कुछ पता है। तो ये जो असंतोष पैदा हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी का आप हैंडल्स देखिए, मैं भूल रहा था इस चीज को डिस्कशन करना। बीजेपी बिहार का हैंडल जाके देखिए, हर एक पोस्ट में एंटी बीजेपी और किसका नाम जो है आ रहा है, फ्री हैंडल्स। आप कोई पोस्ट को उठा लिख के देख लीजिए पिछला 8-10 दिन का, मैं जाता हूं उनके पेज पे देखता हूं। और बीजेपी के जो संजय सरावगी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा लड़ाई आरजेडी से। भाई सर्वे रिपोर्ट नहीं जा रहा है क्या? और सर्वे रिपोर्ट जा भी रहा है तो यानी कि आप इग्नोर कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर को इग्नोर कैसे करेंगे जब ग्राउंड जो है हीट है, पूरा उष्मा निकल रहा है, उसमें से गर्मी है।
वो गर्मी आप तक नहीं पहुंच रहा है क्या? रामकृपाल यादव जैसे लोग, नित्यानंद राय जैसे लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग ग्राउंड पे, आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। एक सीट, और ये सीट जो है करो या मरो की सीट बन गई है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी में ये सीट जो है नितिन नवीन की सीट है, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के और जिनको अपना जो है बॉस बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माने मोदी जी के हनुमान भी बोल सकते हैं, हनुमान मत बोलिए, बॉस बोलिए। तो ये स्थिति जो है फिलहाल बांकीपुर में दिख रहा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं असहज है। ऑन द कैमरा आरजेडी के लोग भले ही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग भी फाइट में हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा आरजेडी के लोग भी ये तस्दीक कर रहे हैं कि नहीं, फाइट जो है प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में है। और बीजेपी का एक और मैं बता रहा हूं कि बीजेपी का नाम, उम्मीदवार का नाम नहीं लिया जा रहा है, नीरज सिन्हा का नाम नहीं आ रहा है, बीजेपी सम्राट चौधरी। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।